नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं REIT के बारे में, दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसमें हम डिटेल में बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर करने वाले हैं जिसको अपना के आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि हाँ, रियल एस्टेट में सब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है पैसों की। मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, शॉप्स बाय करने जाते हैं, फ्लैट्स बाय करने जाते हैं, कमर्शियल शॉप्स के लिए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, इसमें आपको लाखों अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली रियल एस्टेट काम कैसे करता है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रॉपर्टी लोकेशन की सर्चिंग से लेके फाइनल डील तक उसके बीच में जितना भी प्रोसेस या फिर स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने के लिए, वो मैंने उस वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख के डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं, जैसे फ्लैट्स बाय कर सकते हैं, प्लॉट्स, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं। और 5 से 10 साल का वेट करके या 1-2 साल का वेट करके, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रॉपर्टी किस एरिया में है, किस लोकेशन में है, वहाँ कितनी अप्रिसिएशन हो रही है, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और जितने टाइम तक आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, उस होल्डिंग पीरियड में भी आप वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी सूझबूझ और एनालिसिस के साथ किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आप मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना फंड नहीं होता है, इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो उनके लिए आज मैं एक इतना सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे वो कम से कम रुपए में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कभी REIT के बारे में सुना होगा, दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जानते हैं कि REIT होता क्या है। REIT दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर को आम लोगों के दायरे में लेके आया, ताकि आम लोग भी, रिटेल इन्वेस्टर्स भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएँ। अब जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, म्यूचुअल फंड जैसे अपने इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट के जितने अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, सेम वैसे ही REIT भी अपने REIT इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और जगह जगह जहाँ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि REIT इन्वेस्ट कैसे करता है और कहाँ पे करता है। तो REIT शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, हॉस्पिटल में, बिजनेस पार्क्स में, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से अपनी इनकम जनरेट करता है। और REIT के पास इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास अच्छे एनालिसिस होते हैं, इन्वेस्टर मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि REIT में पैसा लगा के, REIT में इन्वेस्ट करके हम कैसे कमाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में जाके अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं, उसी तरह REIT भी अपने इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और पूरे देश के अलग अलग जगह जाके अच्छी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं और अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। अब ये किस तरह की इनकम जनरेट करते हैं, एक तो जहाँ पे इन्होंने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एक तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलती है और साथ के साथ वहाँ से रेंटल इनकम भी ये लोग जनरेट करते हैं। मैक्सिमम ये लोग ऐसी ही प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं जहाँ पे ये लोग रेंटल इनकम जनरेट कर पाए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग भी ये अपनी इनकम जनरेट करते हैं उसका 90% एज अ डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो यहाँ पे पैसा लगाने से अगर आपके REIT के फंड की वैल्यू नहीं बढ़ती है, फिर भी आपको डिविडेंड के रूप में आपका रिटर्न मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि
REIT में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब REIT की इंडिया में शुरुआत हुई थी उस टाइम पे एक लॉट की वैल्यू 200 के आसपास हुआ करती थी और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 50,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन सेबी ने इसको और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की। जैसे इन्होंने एक लॉट में पहले 200 यूनिट हुआ करते थे, उसको घटा के एक लॉट में 1 यूनिट कर दिया, और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए पहले 50,000 की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी, उसे अब घटा के 10 से 15,000 रुपये कर दिया। स्टॉक मार्केट में 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एंड दूसरा नाम आता है एम्बेसी ऑफिस, तीसरा नाम आता है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, जिसमें आप 300 से लेके 500 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीनों कंपनीज में कोई आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा अच्छे से रिटर्न दे रही है, उसी हिसाब से आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों कंपनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट रेंज है वो 300 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में एक स्टॉक मिलता है। तो इस तरह से आप 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि रीट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके स्टॉक्स खरीदते हैं और जब उनके स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उनको बेचते हैं, उसी तरह से आप रीट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ स्टॉक मार्केट में जाके वहाँ से कोई अच्छा REIT कंपनी ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रॉफिट ये आता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको मिनिमम 10 से 15% का इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक में FDs के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी में रहता है कि अगर कभी भी इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली आप उस स्टॉक को या शेयर को बेच सकते हैं और अपना पैसा रिक्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो बहुत सोच समझ के अपने पूरी एनालिसिस के साथ प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और मैक्सिमम ऐसी प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं जहाँ से वो कंटिन्यूसली रेंटल इनकम को जनरेट कर पाएँ, और उसी के साथ ये डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न देते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे आपके स्टॉक की वैल्यू, आपके REIT कंपनी के स्टॉक की वैल्यू नहीं भी बढ़ती है, फिर भी आपको डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा, उस चीज़ की पूरी गारंटी होती है। मैंने जितने भी बातें आपसे शेयर की हैं आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप और किस तरह के टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको देख के और उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।